यर्मिया बाब नंबर 23। रब कौम के सही गिलाबान मुकर्रर करेगा। रब फरमाता है, उन गिलाबानों पर अफसोस जो मेरी चरागाह की भेड़ों को तबाह करके मुंतशिर कर रहे हैं। इसलिए रब जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, ए मेरी कौम को चराने वाले गिलाबानों, मैं तुम्हारी शरीर हरकतों की मुनासिब सजा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी भेड़ों की फिक्र नहीं की बल्कि उन्हें मुंतशिर करके तितर बितर कर दिया है। रब फरमाता है, सुनो, मैं तुम्हारी शरीर हरकतों से निपट लूंगा। मैं खुद अपने रेवड़ की बची हुई भेड़ों को जमा करूंगा। जहां भी मैंने उन्हें मुंतशिर कर दिया था, उन तमाम ममालिक से मैं उन्हें उनकी अपनी चरागाह में वापस लाऊंगा। वहां वो फले फूलेंगे और उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। मैं ऐसे गिलाबानों को उन पर मुकर्रर करूंगा जो उनकी सही गिलाबानी करेंगे। आइंदा न वो खौफ खाएंगे न घबरा जाएंगे, एक भी गुम नहीं हो जाएगा। यह रब का फरमान है। रब सही बादशाह मुकर्रर करेगा। रब फरमाता है, वो वक्त आने वाला है कि मैं दाऊद के लिए एक रास्तबाज कोंपल फूटने दूंगा, एक ऐसा बादशाह जो हिकमत से हुकूमत करेगा, जो मुल्क में इंसाफ और रास्ती कायम रखेगा। उसके दौरे हुकूमत में यहूदा को छुटकारा मिलेगा और इसराइल महफूज जिंदगी गुजारेगा। वो रब हमारी रास्तबाजी कहलाएगा। चनाचे वो वक्त आने वाला है जब लोग कसम खाते वक्त नहीं कहेंगे, रब की हयात की कसम जो इसराइलियों को मिस्र से निकाल आया। इसके बजाय वो कहेंगे, रब की हयात की कसम जो इसराइलियों को शुमाली मुल्क और देगर उन तमाम ममालिक से निकाल आया जिनमें उसने उन्हें मुंतशिर कर दिया था। उस वक्त वो दोबारा अपने ही मुल्क में बसेंगे। ये रब का फरमान है। झूठे नबियों पर यकीन मत करना। झूठे नबियों को देखकर मेरा दिल टूट गया है, मेरी तमाम हड्डियां लरज रही हैं। मैं नशे में दुत आदमी की मानद हूँ। मैं से मगलूब शख्स की तरह मैं रब और उसके मुकद्दस अल्फाज के सबब से डगमगा रहा हूँ। ये मुल्क जिनाकारों से भरा हुआ है, इसलिए उस पर खुदा की लानत है। जमीन झुलस गई है, बियाबान की चरागाहों की हरियाली मुरझा गई है। नबी गलत राह पर दौड़ रहे हैं और जिसमें वो ताकतवर हैं वो ठीक नहीं। रब फरमाता है, नबी और इमाम दोनों ही बेदीन हैं। मैंने अपने घर में भी उनका बुरा काम पाया है, इसलिए जहां भी चलें वो फिसल जाएंगे। वो अंधेरे में ठोकर खाकर गिर जाएंगे, क्योंकि मैं मुकर्ररा वक्त पर उन पर आफत लाऊंगा। ये रब का फरमान है। मैंने देखा कि सामरिया के नबी बाल के नाम में नबुवत करके मेरी कौम इसराइल को गलत राह पर लाए। ये काबिल गिन है, लेकिन जो कुछ मुझे यरूशलेम के नबियों में नजर आता है वो उतना ही घिनौना है। वो जिना करते और झूठ के पैरोकार हैं, साथ साथ वो बदकारों की हौसला अफजाई भी करते हैं और नतीजे में कोई भी अपनी बदी से बाज नहीं आता। मेरी नज़र में वो सब सुदुम की मानंद हैं। हाँ, यरूशलेम के बाशिंदे उमूरा के बराबर हैं। इसलिए रब इन नबियों के बारे में फरमाता है, मैं उन्हें कड़वा खाना खिलाऊंगा और जहरीला पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ने पूरे मुल्क में बेदीनी फैलाई है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, नबियों की पेशगोइयों पर ध्यान मत देना, वो तुम्हें फरेब दे रहे हैं, क्योंकि वो रब का कलाम नहीं सुनाते बल्कि महज अपने दिल में से उभरने वाली रोया पेश करते हैं। जो मुझे हकीर जानते हैं उन्हें वो बताते रहते हैं। रब फरमाता है कि हालात सही सलामत रहेंगे। जो अपने दिलों की जिद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उन सबको वो तसल्ली देकर कहते हैं, तुम पर आफत नहीं आएगी। लेकिन उनमें से किसने रब की मजलिस में शरीक होकर वो कुछ देखा और सुना है जो रब बयान कर रहा है? किसी ने नहीं। किसने तवज्जो देकर उसका कलाम सुना है? किसी ने नहीं। देखो, रब की गजबनाक आंधी चलने लगी है। उसका तेजी से घूमता हुआ बिगोला बेदीनों के सरों पर मंडला रहा है, और रब का यह गजब उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा जब तक उसके दिल का इरादा तकमील तक न पहुंच जाए। आने वाले दिनों में तुम्हें इसकी पूरी समझ आएगी। ये नबी दौड़कर अपनी बातें सुनाते रहते हैं, अगरचे मैंने उन्हें नहीं भेजा। वो मैं उनसे हम कलाम नहीं हुआ तो भी ये पेशगोयां करते हैं। अगर ये मेरी मजलिस में शरीक होते तो मेरी कौम को मेरे अल्फाज सुनाकर उसे उसके बुरे चाल चलन और गलत हरकतों से हटाने की कोशिश करते।
رب فرماتا ہے، کیا میں صرف قریب کا خدا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں دور کا بھی خدا ہوں۔ کیا کوئی میری نظر سے غائب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی جگہ ہے نہیں جہاں وہ مجھ سے چھپ سکے۔ آسمان و زمین مجھ سے معمور رہتے ہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ ان نبیوں کی باتیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ میرا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے۔ یہ نبی جھوٹی پیش گویاں اور اپنے دلوں کے وسوسے سنانے سے کب باز آئیں گے؟ جو خواب وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ان سے وہ چاہتے ہیں کہ میری قوم میرا نام یوں بھول جائے جس طرح ان کے باپ دادا بال کی پوجا کرنے سے میرا نام بھول گئے تھے۔ رب فرماتا ہے، جس نبی نے خواب دیکھا ہو وہ بے شک اپنا خواب بیان کرے، لیکن جس پر میرا کلام نازل ہوا ہو وہ وفاداری سے میرا کلام سنائے۔ بھوسے کا گندم سے کیا واسطہ ہے؟ رب فرماتا ہے، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ کیا وہ ہتھوڑی کی طرح چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا؟ چنانچہ رب فرماتا ہے، اب میں ان نبیوں سے نپٹ لوں گا جو ایک دوسرے کے پیغامات چرا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میری طرف سے ہیں۔ رب فرماتا ہے، میں ان سے نپٹ لوں گا جو اپنے شخصی خیالات سنا کر دعویٰ کرتے ہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ رب فرماتا ہے، میں ان سے نپٹ لوں گا جو جھوٹے خواب سنا کر میری قوم کو اپنی دھوکے بازی اور شیخی کی باتوں سے غلط راہ پر لاتے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں نہ بھیجا نہ کچھ کہنے کو کہا تھا۔ ان لوگوں کا اس قوم کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں، یہ رب کا فرمان ہے۔ رب کے لیے تم بوجھ کا باعث ہو۔ اے یرمیا، اگر اس قوم کے عام لوگ یا امام یا نبی تجھ سے پوچھیں، آج رب نے تجھ پر کلام کا کیا بوجھ نازل کیا ہے، تو جواب دے، رب فرماتا ہے کہ تم ہی مجھ پر بوجھ ہو، لیکن میں تمہیں اتار پھینکوں گا۔ اور اگر کوئی نبی، امام یا عام شخص دعویٰ کرے رب نے مجھ پر کلام کا بوجھ نازل کیا ہے، تو میں اسے اس کے گھرانے سمیت سزا دوں گا۔ اس کے بجائے ایک دوسرے سے سوال کرو کہ رب نے کیا جواب دیا یا رب نے کیا فرمایا۔ آئندہ رب کے پیغام کے لیے لفظ بوجھ استعمال نہ کرو، کیونکہ جو بھی بات تم کرو وہ تمہارا اپنا بوجھ ہوگی، کیونکہ تم زندہ خدا کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہو، اس کلام کو جو رب الافواج ہمارے خدا نے نازل کیا ہے۔ چنانچہ آئندہ نبی سے صرف اتنا ہی پوچھو کہ رب نے تجھے کیا جواب دیا یا رب نے کیا فرمایا۔ لیکن اگر تم رب کا بوجھ کہنے پر اصرار کرو تو رب کا جواب سنو، چونکہ تم کہتے ہو کہ مجھ پر رب کا بوجھ نازل ہوا ہے، گو میں نے یہ منع کیا تھا، اس لیے میں تمہیں اپنی یاد سے مٹا کر یروشلم سمیت اپنے حضور سے دور پھینک دوں گا۔ گو میں نے خود یہ شہر تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو فراہم کیا تھا۔ میں تمہاری ابدی رسوائی کراؤں گا اور تمہاری شرمندگی ہمیشہ تک یاد رہے گی۔